चलिए दोस्तों बात करते हैं सिकुड़ने क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा रमेश ने 500 रुपये प्रति साइकिल की दर से 10 साइकिलें खरीदी। उसने उन पर 2,000 रुपये खर्च किए और उनमें से 5 को 750 रुपये प्रति साइकिल की दर से तथा शेष को 550 रुपये प्रति साइकिल की दर से बेचा। तो उसे कुल लाभ या हानि क्या हुई, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो भैया सिंपल सी बात है, 10 साइकिल, एक साइकिल की कीमत 500 रुपये, तो 10 साइकिल की कीमत कितनी होगी कि 5,000। ये तो मेरे पास में आ गया आपका कॉस्ट प्राइस। अब एग्जाम कह रहा है कि उन पर उसने 2,000 रुपये और खर्च करे। भैया जब 2,000 रुपये खर्च किए तो जोड़ दो, तो उसको जो साइकिल पड़ी लाकर वो कितने की पड़ी, 7,000 की। इसलिए तो बोलते हैं पुरानी साइकिल मत खरीदो, नहीं खरीदो। तो टोटल अब उसका जो कॉस्ट प्राइस साइकिल का 10 साइकिल का, वो उससे पड़ी 7,000 रुपये की। अब वो क्या करता है, उसमें से पाँच को बेचता है 750 रुपये की। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 25 25 25, 2, 7 पंजे 35, 36 37। तो यानी कि 3750 रुपये की उसने 5 साइकिल बेच दी। और बची हुई 5 साइकिल को 550 रुपये में बेच रहा है। तो 550 रुपये बेच रहे, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 0, 25 और 2 कितना 27। तो बाकी बची हुई जो 5 है उसने 2750 में बेच दी, यानी 2750 में बेच दी। तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 7 14 15 हो गया, ये कितना 3 तो 5 और 1 6 हो गया। यानी कि 7,000 की साइकिल 6500 में बेच दी। ले ले और खरीद ले भाई पुरानी साइकिल। तो 500 रुपये का उसे नुकसान हुआ, कितने पे हुआ, 7,000 रुपये पर, इनटू में 100। इस 2 जीरो से 0 0 गया, इससे ये गया आपका। तो ये बचेगा 50 बटे में आपका 7, और 7 7 49 होता है, यानी कि 1/7% का क्या हुआ से आपका नुकसान हो गया। कहा था ना मत खरीद, खरीद ली ना, अब भुगत रहा है। यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी कि लॉस हो रहा है 7 सही 1/7% का। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।